बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री प्रयाग धाम की धराधाम पर चौहोर हरियाली छाई है। चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस की सबको लाखों लाख बधाई है। श्री दर्शन हाल का नज़ारा बैकुंठों से भी बढ़ के प्यारा। श्री सिंहासन पर विराजमान मेरा सतगुरु प्यारा हर गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में खुशियों का भरपूर कर रहा उजियारा। इन शुभ घड़ियों की सुंदर इस पर्व की हर दिल में खुशी समाई है। आज के हुजूर श्री सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी के इस सुंदर दिवस को मनाने की सबको लाखों लाख बधाई है। 21 तारीख को ही बता दिया गया था जब श्री गुरु महाराज जी अहमदनगर से श्री प्रयाग धाम कृपा फरमाई और तुरंत दर्शन खुले। तो दर्शनों के समापन के साथ ही ये सूचना सबको दी गई, संदेश दिया गया कि कल सुबह चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ जन्म दिवस है जो श्री मंदिर जी में मनाया जाएगा। और सभी ने श्री मंदिर जी का वृतांत नज़ारों से भरा, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का जो कि श्री हजूरी में बैठकर सबको मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। केक भी काटा गया, सत्संग भी हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने सभी गुरुमुख प्रेमियों को इशारा करते हुए ज़ोर ज़ोर से तालियां बजवाई। श्री कार में विराजमान होकर जाते हुए गुब्बारों के झुंड श्री गुरु महाराज जी ने धागा कर कमलों में लेकर ऊपर की ओर आकाश की ओर छोड़ते हुए जैसे कि कैद से आज़ाद कर दिया हो, लहराते हुए गुब्बारे ऊपर की ओर जाते हुए लगते थे जैसे कि आसमान के तारे। और संदेश ये भी था कि 11:30 बजे सुबह इसी दर्शन हाल में यानी छोटे दर्शन हाल में प्रेम भवन में श्री दर्शन खुलेंगे। और इसी प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमी श्री आरती मंदिर में सुंदर नज़ारों का आनंद लेने के पश्चात सभी गुरुमुख प्रेमी इंतज़ार करते हुए कि कब 11:30 बजे और श्री दर्शन हाल में पहुंच जाएं। और 11 बजे से पहले ही भक्तों का श्री दर्शन हाल में बाहर एकत्र हॉल के गेट के पास एकत्र होना शुरू हो गया। और 11 बजे तो हॉल के दरवाजे खुल चुके थे और गुरुमुख प्रेमी 11 बजे अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। धीरे धीरे गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में पहुंचते हुए 11:30 बजे तक हॉल भरने लगा था। और आज कुछ भीड़ 2-3 दिनों से 4 दिनों से अधिक देखी गई, क्योंकि जब श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में होते हैं तो बेशक कितनी ही भीड़ कम हो, लेकिन रविवार के दिन गुरुमुख प्रेमियों की
बारी भी होती है पूना वालों की, उरली वालों की। इस प्रकार से वो अपनी बारी से आ सकते हैं। और रविवार को और भी गुरुमुख प्रेमी जो जॉब करते हैं उनका अवकाश होता है। संगत जो आसपास के इलाकों में रहती है तो वो अवश्य रविवार का लाभ उठाते ही हैं। और ये शुभ अवसर चूँकि रविवार को था और इस प्रकार कुछ भीड़ बढ़ती हुई, थोड़ा इशारा फिर किया जाता है कि थोड़ा थोड़ा आगे सबको सरकाते हुए, थोड़ी जगह बनाते हुए, और सभी गुरुमुख प्रेमी आराम से बैठ के, कुछ हल्की सी असावधानी हो जाती है और ज़्यादा होती है तो ऊपर बालकनी में, छोटे दर्शन हॉल में भी बालकनी बनी हुई है तो ऊपर बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता ही है। और इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी इंतज़ार करते हुए श्री गुरु महाराज जी के आने की, और 12:35 पर भजनों की शुरुआत हो गई। लगभग 12 बजे के आसपास श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई और आज जो सुंदर पर्व, जैसा कि श्री गुरु महाराज जी की सुंदर आरती उतारने का दिन था, महात्मा जन माथा टेकने के लिए लाइनों में आने लगे। सभी महात्मा जनों ने माथा टेका, सब प्रसाद लेकर जाते हुए, और भजन सुंदर सुंदर चलते रहे। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी को पीताम्बर लगातार आदरणीय महात्मा जन पहनाते हुए, सुंदर सुंदर पुष्पों के हार पहनाते हुए, और ये क्रम कुछ देर तक चलता रहा जब तक कि 2 भजन संपूर्ण हुए। और फिर हुआ इशारा श्री सत्संग का। आदरणीय महात्मा जन जिनकी बारी थी सत्संग करने की, तो सत्संग शुरू कर दिया माइक पर। एक लाइन ही शुरू की थी। श्री गुरु महाराज जी नज़दीक खड़े हुए आदरणीय महात्मा जी से कुछ बात करने लगे, और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए जो मस्तक पर श्री गुरु महाराज जी के गोल्ड का सुंदर तिलक लगा हुआ था, जो ऊपर की रोशनियाँ, लाइट व बल्ब्स के प्रकाश से वो गोल्ड का तिलक चमकते हुए, जैसे आसमान पे कोई सितारा चमक रहा हो, और ऐसी चमक मस्तक की श्री गुरु महाराज जी की बिखरती हुई सभी गुरुमुख प्रेमियों के आँखों को लुभायमान करती हुई, और सभी सत्संग श्रवण करने में निमग्न हुए ही थे कि महात्मा जी से जो श्री गुरु महाराज जी ने बात की, कुछ सलाह या कुछ आज्ञा फरमाई, कि फिर देखते इशारा हो गया, सत्संग को रोक दिया गया। और फिर अंदर से बड़े महात्मा जन आए, पीताम्बर व हार लेकर, और जो महात्मा जी तिलक लगाते हैं वे भी आए। फिर से नया केसर का तिलक लगाया गया श्री गुरु महाराज जी के शुभ मस्तक पर, और तत्पश्चात देखते ही देखते महात्मा जी ज्योत जलती हुई आरती की थाली में सजी हुई श्री आरती की थाली लेकर आए, और श्री आरती होने लगी। आदरणीय महात्मा जनों ने, कोई 10-12 महात्मा जन लगभग बारी बारी से श्री आरती
श्री हुजूर सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के सामने खड़े होकर आरती घुमाते रहे और इस प्रकार श्री आरती का समापन जयकारा निस्तारा होने लगा। सभी दंडवत प्रणाम किए हुए हुक्मनामे का इंतज़ार करते हुए और श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा देकर सबको उठाया और ये पर्व जो है शुभ जन्म दिवस एक रंगीन एक रंग जो भक्ति का गुरुमुख प्रेमियों पर चढ़ते हुए गुरुमुख प्रेमी महसूस कर रहे थे। और फिर आरती बेनती और जयकारा निस्तारे के बाद स्तोत्र बोलता रहा और स्तोत्र की समाप्ति के साथ ही इशारा हुआ कि 5 मिनट का मौन धारण करने का अनाउंस करो और साथ के साथ 5 मिनट का मौन जाप हो गया। और 5 मिनट के बाद फिर जयकारा बुलाया गया और वही महात्मा जी सत्संग के लिए खड़े हुए और सत्संग सुनाया। सभी ने सत्संग श्रवण किया और चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के जीवन पर संपूर्ण प्रकाश सुंदर शब्दों में डाला गया कि किस प्रकार हमारे हृदय सम्राट श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी पहले दिन से जब से उन्होंने श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की नज़दीकी प्राप्त की, उनके दर्शन किए, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त की, तब से लेकर 1970 तक जब आप साधु वेश भी आपने प्राप्त किया, फिर श्री आनंदपुर दरबार के सिंहासन पर भी विराजमान हुए। हर पल हर दिन हर श्वास उन्होंने श्री आनंदपुर दरबार को आगे से आगे भक्ति का आला दरबार बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया। और हमें भी ये प्रेरणा मिलती रहे, आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हुजूर गुरु महाराज जी के चरणों में भी सभी ये प्रार्थना हम करें, ऐसा सत्संग में भी वर्णन हुआ। और हम अभी भी यही विचार रखते हैं कि हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करें कि हम भी अपने श्री परमहंसों के नक्शे कदम पर चलकर भक्ति और परमार्थ का लाभ प्राप्त करते हुए परोपकार का एक अपने जीवन में एक सिलसिला शुरू करें। और जो 5 नियमों की पालना नित्य फरमाते हैं, 5 नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपने जीवन का लाभ प्राप्त करें। और जो सत्संग हुआ वो इस प्रकार है, हम सब सुनते हैं। आज का सत्संग 22 जनवरी का चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के शुभ जन्म दिवस पर। युग युगों में अवतारा, भूमिका है बारे उतारा। युग युगों में ले अवतारा, भूमिका है बारे उतारा। और नहीं कोई मेरे राम तुम, और नहीं कोई मेरे राम तुम। युग युगों में ले अवतारा, भूमिका है बारे उतारा। युग युगों में ले अवतारा, भूमिका है बारे उतारा। और नहीं कोई मेरे राम तुम। त्रेता युग में राम तुम थे, युग में राम तुम थे। त्रेता युग में राम तुम थे, कृष्ण कन्हैया बलराम तुम थे। कृष्ण कन्हैया बलराम तुम थे।
कलयुग के अवतार स्वामी परमहंस मेरे अंतर्यामी। कलयुग के अवतार स्वामी परमहंस मेरे अंतर्यामी। और नहीं कोई मेरे राम तुम, और नहीं कोई मेरे राम तुम। युग युगों में ले अवतारा भूमिका है बार उतारा। युग युगों में ले अवतारा भूमिका है बार उतारा। और नहीं कोई मेरे राम तुम। को तूने सुधारा, को तूने सुधारा। दुष्टों को तूने सुधारा। प्रेमी जनों को दिल में उतारा। प्रेमी जनों को दिल में उतारा। बिल्ली के झूठे पैर तूने खाए, विदर के घर भोग लगाए। बिल्ली के झूठे पैर तूने खाए, विदर के घर भोग लगाए। और नहीं कोई मेरे राम तुम, और नहीं कोई मेरे राम तुम। युग युगों में ले अवतारा भूमिका है बार उतारा। युग युगों में ले अवतारा भूमिका है बार उतारा। और नहीं कोई मेरे राम तुम। कोटि कोट हो समाए, कोट हो समाए। कोटि कोट हो समाए। धरती अंबर महिमा तेरी गाए। धरती अंबर महिमा तेरी गाए। जल में थल में रूप समाया, सारे जगत में खेल रचाया। जल में थल में रूप समाया, सारे जगत में खेल रचाया। और नहीं कोई मेरे राम तुम, और नहीं कोई मेरे राम तुम। युगों युगों में ले अवतारा भूमिका है पार उतारा। युगों युगों में ले अवतारा भूमिका है पार उतारा। आज अवतार दिवस मेरे गुरां दा आया है, सारे प्रेमियां दा अज दिल हरिकाया है। आज अवतार दिवस मेरे गुरां दा आया है, सारे प्रेमियां दा अज दिल हरिकाया है। पेटा प्रेम दियां संगतां ले आया ने, पेटा प्रेम दियां संगतां ले आया ने। गुरां दे चरनां विच वगदे ने पधाइयां ने।
ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਭੇਟਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਲੈ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਭੇਟਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਲੈ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਪਿਤਾੰਬਰ ਕਿਸੇ ਹਾਰ ਪਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਿਤਾੰਬਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਰ ਪਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ गीत मुबारक ने सब गुरमुख गा रहे ने, भगत प्रेमी सब अज पकड़े पा रहे ने। गीत मुबारक ने सब गुरमुख गा रहे ने, भगत प्रेमी सब अज पकड़े पा रहे ने। नच नच प्रेमिया ने धरती नूं हिलाया है, अज अवतार दिवस मेरे गुरां दा आया है। नच नच प्रेमिया ने धरती नूं हिलाया है, अज अवतार दिवस मेरे गुरां आया है। गुरुआं दे चरनां विच अज बैकुंठ बनिया है, श्री प्राग धाम का जन्नत बनिया है। गुरुआं दे चरनां विच अज बैकुंठ बनिया है, श्री प्राग धाम अज जन्नत बनिया है। आके देवतियां ने भी दर्शन पाया है, आके देवतियां ने भी दर्शन पाया है। अज अवतार दिवस मेरे गुरां दा आया है, अज अवतार दिवस मेरे गुरां दा आया है। सारे प्रेमियां दा दिल हर्षाया है। कण कण धरती दा अज चमका मारदा है, सब नूं चा चढ़िया अज श्री अवतार दा है। कण कण धरती दा अज चमका मारदा है, सब नूं चा चढ़िया अज श्री अवतार दा है। अंबरां ने फुल्लां दा अज मींह बरसाया है, अंबरां ने फुल्लां दा अज मींह बरसाया है। अज अवतार दिवस मेरे गुरां दा आया है, अज अवतार दिवस मेरे गुरां दा आया है। सारे प्रेमियां दा अज दिल हर्षाया है, सारे प्रेमियां दा अज दिल हर्षाया है। करिए शुकराना असीं दाता दिल दे नाल, दाता जी कीता तुसीं सानू अज है बड़ा निहाल। करिए शुकराना असीं दाता दिल दे नाल, दाता कीता जी तुसीं सानू बड़ा निहाल। दाता ने वेला भागा नाल पाया है, दाता ने वेला भागा नाल पाया है। अज अवतार दिवस मेरे गुरां दा आया है। आप प्रगटे से जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाई सुंदर। श्री गुरु महाराज की। सोना दिन अज भागा वाला सबनों खुशी है छाई, ओ सोना दिन अज भागा वाला सबनों खुशी है छाई। ओ खुशियां दे अज बजदे बाजे बज रही शहनाई, खुशियां दे अज बजदे बाजे बज रही शहनाई। गुरां दा हैप्पी बर्थडे है सबनों लखों लख बधाई, गुरां दा हैप्पी बर्थडे सबनों लखों लख। गुरां दा हैप्पी बर्थडे है सबनों लखों लख बधाई, गुरां दा हैप्पी बर्थडे है सबनों। सोना दिन अज भागा वाला सबनों खुशी है छाई, सोना दिन अज भागा वाला सबनों खुशी है छाई। ओ खुशियां दे अज बजदे बाजे बज रही शहनाई, खुशियां दे अज बजदे बाजे बज रही शहनाई। गुरां दा हैप्पी बर्थडे है सबनों लखों लख बधाई, गुरां दा हैप्पी बर्थडे है सबनों लखों। गुरां दा हैप्पी बर्थडे है सबनों लखों लख बधाई, गुरां दा हैप्पी बर्थडे है। पूरी जोत जगत विच आई 24 खुशियां छाई, पूरी जोत जगत विच आई 24 खुशियां छाई। ओ पूरी जोत जगत विच आई 24 खुशियां छाई, पूरी जोत जगत विच आई 24 खुशियां छाई। सारी दुनिया दे विच वेखो बज रही शहनाई, सारी दुनिया दे विच वेखो। गुरां दा हैप्पी बर्थडे है सबनों लखों लख बधाई, गुरां दा हैप्पी बर्थडे है सबनों लखों लख बधाई, गुरां दा हैप्पी बर्थडे है सबनों लखों लख बधाई, गुरां दा हैप्पी बर्थडे है सबनों लख। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरां दा हैप्पी बर्थडे है सबनों लखों लख बधाई, गुरां दा हैप्पी बर्थडे है सबनों लखों लख बधाई, गुरां दा हैप्पी बर्थडे है सबनों लखों लख बधाई। हैप्पी बर्थडे बोलो जयकारा बोल।
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम जय श्री जगदारण स्वामी जय जय श्री जगदारण शुभ भाग्य के उपदेशक शुभ भाग्य के सिंधुदाता बार बार विनती करूं सतगुरु तब चरणार पार ब्रह्म सतगुरु मेरे पूर्ण सच्चिदानंद नमस्कार प्रभु आपको श्रीमान पिता सतगुरु मेरे शरण गहूँ किसकी गुरु बिन और न दूसरा, आस करूं जिसकी स्वामी बिन और न दूसरा, शरण गहूँ जिसकी। उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद भक्त जोत से आलोकित संसार, परम पुरुष पूर्ण आनंद धन सुखरूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के अलौकिक स्वरूप का दर्शन ध्यान अपने हृदय में धारण करते हुए एवं अपनी मुख रचना को पावन पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये हमारा सबका महान सौभाग्य है कि आज 22 जनवरी सन 2023 का शुभ पावन दिवस हम अपने परम इष्ट देव श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का अवतरण दिवस श्री प्रयाग धाम की पावन भूमि पर मना रहे हैं। आज के शुभ दिन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयाँ हों। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये और भी हमारा परम सौभाग्य है कि प्रातःकाल से ही हम सब अपने श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी की छत्र छाया में उनकी कृपा उनके आशीर्वाद से सच्ची खुशियों से हम अपनी झोलियाँ भर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी 22 जनवरी सन 1901 को लक्की मरवत की पावन धरा पर प्रकट हुए, जहाँ पर के हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी उन्हीं दिनों में अपना सत्संग स्थल स्थापित कर चुके थे। भक्त साहिब राम जी के घर में सत्संग हुआ करता था, और जब आपको ये खबर मिली कि हमारे नगर में एक महापुरुष आए हुए हैं, तो आप तुरंत आपके श्री चरण कमलों में पहुँचे और उनकी शरणागति ग्रहण की, नाम दीक्षा प्राप्त की, और उसी दिन से ही आप तन मन धन से इस पावन श्री दरबार की सेवा में जुट गए। पहले लक्की मरवत में कृष्ण द्वारा नाम से एक आश्रम स्थापित हुआ। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने आपको उस आश्रम का भी मुखिया बनाया। उसके अतिरिक्त और भी स्थान स्थान पर जहाँ जहाँ पर भी आश्रम स्थापित होते चले गए, तो श्री आज्ञा के अनुसार आप वो पावन सेवा हम जीवों के कल्याण के लिए रात दिन जुट करके करते रहे।
और एक समय वो भी आया जबकि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी की धुर दरगाही मौज उठी कि हमने भारतवर्ष के मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल स्थापित करना है जो विश्व शांति केंद्र बनेगा और जहाँ पर हजारों लाखों जीव आकर के सच्चा लाभ परमार्थ का उठाया करेंगे। तो इस महान कार्य के लिए भी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने श्री चौथी पातशाही जी महाराज जी को ही चुना और आपको मुखिया बना करके उन सेवकों की, शरणागत परिवारों की मंडली बना करके उन जंगलों को आबाद करने के लिए भेजा जहाँ के गुरुमुख जन इस समय बहुत बड़े भव्य मंदिर और सुंदर नज़ारे देख रहे हैं। तो ये बख्शिश हुई हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी की। तो धीरे धीरे वो समय भी आ गया जबकि श्री आनंदपुर धाम में वो महान तीर्थ की स्थापना होनी थी, यानी श्री आनंद सरोवर की। तो ये सेवा भी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने, श्री दूसरी पातशाही जी ने बड़ी खुशी के साथ आपको ही बख्शी। और सबको विदित है कि ये भूमि श्री आनंदपुर की, पहले तो जंगल थे बहुत बड़े और बड़े बड़े टीले थे, उनको आबाद करके उसमें जल का स्रोत बहाना और तीर्थ स्थल बनाना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य था। लेकिन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री चौथी पातशाही जी ने ये सेवा कार्य पूरा कराने के लिए श्री आनंद सर के तट पर भी अपना डेरा जमा लिया और रात दिन वहीं रह करके ही ये सेवा कराने लगे। गुरुमुखों की सेवा से, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के आशीर्वाद से वो समय भी आ गया जबकि सरोवर स्थापित हो गया और जल स्रोत भी अंदर से पाताली गंगा के रूप में बाहर प्रकट हो गया। तो इस प्रकार हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी, श्री चौथी पातशाही जी महाराज जी ने अपना समस्त जीवन श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी की सेवा में समर्पित किया। और उसके पश्चात जब 1936 में श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी इस पारमार्थिक सिंहासन पर आसीन हुए और उन्होंने भी श्री आनंदपुर में ही अपना डेरा जमा लिया, तब श्री चौथी पातशाही जी महाराज जी इस समय भी उनके चरण कमलों में भी उसी श्रद्धा भावना के साथ दक्षित होकर के सेवा में योगदान करते रहे। और धीरे धीरे श्री आनंदपुर दरबार विकसित होता चला गया। हर प्रकार की सुख सुविधाएं वहाँ पर प्रकट हो गई, क्योंकि जहाँ पर महापुरुषों का निवास हो वहाँ पर सर्व रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो अपने आप ही प्रकट हो जाया करती। गुरुमुख जन देख रहे हैं ये जो समस्त रचना श्री आनंदपुर धाम की, श्री प्रयाग धाम की, श्री संत नगर की, ये सब हमारे सद्गुरुदेव दाता दयाल जी, श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी, श्री चौथी पातशाही जी महाराज जी की कृपाओं का फल है। बहुत बड़ी बख्शिश उन्होंने जीवों पर इस संसार में प्रकट होकर के की है। और एक समय जब 1964 में ये धुर दरगाही मौज उतरी कि अब इस पारमार्थिक सिंहासन पर हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री चौथी पातशाही जी विराजमान होंगे, तो उस समय से लेकर के इस श्री परमहंस अद्वैत मत के पारमार्थिक सिंहासन पर भी विराजमान होकर के आपने और भी कृपा का भंडार हम जीवों के लिए खोल दिया। जैसे ही पावन सिंहासन पर आसीन हुए, आपने सभी गुरुमुखों को ये आदेश जारी किया कि सेवा के साथ साथ भजन अभ्यास का साधन भी सबके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे एक पक्षी के दो पर हुआ करते हैं, दोनों परों की सहायता से वो उड़ता है, तो एक जो गुरुमुख है जिसने एक रूहानी उड़ान भरनी है, ऊपर जाना है, सचखंड में पहुंचना है, तो उसके लिए भी ये दो साधन हैं, एक इस पावन श्री दरबार की सेवा का और दूसरे भजन अभ्यास का, जो सच्चा नाम उन्होंने हमको प्रदान किया है। तो इस प्रकार से सद्गुरुदेव जी महाराज जी इस पारमार्थिक सिंहासन पर आसीन होकर के आपने अधिकतम समय श्री प्रयाग धाम को दिया, जहाँ पर के आप सब गुरुमुख जन ये नज़ारे देख रहे हैं। तो
त्यौहार मना करके आप श्री प्रयागधाम में आ जाया करते थे और यहाँ पर गुरुमुखों से सेवा करवाते थे। एक समय का ये वृत्तांत है कि आप श्री प्रयागधाम में आए हुए थे, मई जून का महीना था। तो इस मई जून के महीने में आप सोमवार को प्रातःकाल पंचगनी आनंद धाम आश्रम में चले जाया करते थे और फिर शनिवार को वापस आते थे। रविवार को फिर यहाँ भंडारा मनाया जाता था सब गुरुमुखों के साथ। तो ऐसा नियम चल रहा था। तो उन्हीं दिनों में एक भक्त तोलाराम जी थे जो स्पेन में रहते थे। उनके दिल में भी ये उमंग उठी कि मैं श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के चरण कमलों में पहुँचूँ, श्री आनंदपुर पहुँचूँ और श्री दर्शन करूँ। तो वो बम्बई उतरे। बम्बई आकर के उन्होंने पता किया तो पता चला कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री प्रयागधाम में विराजमान हैं। तो वो बुधवार का दिन था। आप जैसे ही श्री प्रयागधाम में पहुँचे तो प्रबंधक महात्मा जनों ने उसे कहा कि भगत जी आप भोजन पानी करो, विश्राम करो, श्री गुरु महाराज जी शनिवार को पधारेंगे। तो भक्त जी बहुत ही प्रेमी थे, श्रद्धालु थे। उसने कहा कि मैं तो भोजन तभी ग्रहण करूंगा जब मुझे श्री दर्शन हो जाएंगे। उधर उसके दिल में ये संकल्प उठा और उधर हमारे अंतर्यामी श्री प्रभु जी जो पंचगनी आनंद धाम आश्रम में विराजमान थे, प्रातःकाल सेवकों को आज्ञा दी कि आज बहुत ज़रूरी काम है, हमने श्री प्रयागधाम चलना है। तो प्रातःकाल चल करके सायंकाल को यहाँ पर पहुँच गए श्री प्रयागधाम में। और जैसे ही श्रीकार का हॉर्न हुआ तो गुरुमुखों के दिल खिल उठे और जैसे ही श्रीकार सम्मुख आई तो भक्त तोलाराम जी भी सामने आ गए और दर्शन किए, हाथ जोड़ करके नमन किया। श्री प्रभु ने उससे पूछा कि भाई प्रेमी कैसे हो, तुम ठीक हो? तो श्री गुरु उस भक्त जी ने कहा कि स्वामी जी आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपने दर्शन दिए, आप सब जाने जान हो, ये आपके उपकार हम कभी भुला नहीं पाएंगे। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने भी वचन फरमाए कि भाई प्रेमी जैसे एक प्रेमी होता है, सच्चा प्रेमी होता है, जब वो सच्चे दिल से याद करता है तो सत्पुरुषों को भी, महापुरुषों को भी उसकी पुकार को सुनना ही पड़ता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो आप तो इसी प्रकार कृपा के भंडार थे, दूसरों के हृदय की पुकार को दूर से ही सुन लिया करते थे। एक बार का और भी वृत्तांत है, जबकि आप श्री आनंदपुर धाम में विराजमान थे, 1967-68 का समय था। तो आपकी सेहत सुकोमल थी। तो उस समय ग्वालियर स्टेट में ही, ग्वालियर में ही बड़े डॉक्टर हुआ करते थे। हमारे महात्मा जी शबद धर्मानंद जी जो जीतलाल साहनी जी के नाम से विख्यात थे, वो ग्वालियर के ही थे और ग्वालियर में मरीजों की सेवा करते थे और श्री गुरु महाराज जी की सेवा में भी डॉक्टरों आदि को वो लेकर के आया करते थे। उनको आज्ञा हुई कि भैया आप डॉक्टर को लेकर के आओ श्री आनंदपुर में, श्री गुरु महाराज जी की सेहत मुबारक आसाज है। तो आप उस समय ग्वालियर में एक डॉक्टर बड़े मशहूर होते थे, डॉक्टर नीव सरकार, उसके पास पहुँचे कि भी हमारे श्री गुरु महाराज जी की सेवा में आपको चलना है, कुछ समय दीजिए। तो उसने कहा कि वैसे तो आज ग्वालियर की राजमाता सिंधिया से मेरा अपॉइंटमेंट है, टाइम दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे समय एडजस्ट करता हूँ और चलता हूँ। तो जैसे ही वो बंगले में गए और तैयारी करने लगे तो उनके साथ में एक और डॉक्टर थे। उसने कहा डॉक्टर साहब आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो श्री आनंदपुर जा रहा हूँ। और जैसा कि आमतौर पर ये कहा जाता है, विनोद में कह देते हैं कि अच्छा आप श्री आनंदपुर जा रहे हो तो हमारे लिए क्या लाओगे? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वहाँ क्या मिलता है, वहाँ तो प्रसाद ही मिलता है। और ये बात यहाँ हुई और वो महात्मा जी के साथ, शबद धर्मानंद जी के साथ श्री आनंदपुर आ गए। जब श्री आनंदपुर में पहुँचे तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पास जो डॉक्टरी कार्य था वो उन्होंने किया, देखभाल की और प्रसाद लेकर के फिर वापस आ गए। तो वापस जब चल रहे थे तो आनंद संदेश कार्यालय के बाहर ही पहुँचे थे, पीछे से फिर संदेश आ गया कि श्री गुरु महाराज जी ने बुलाया है। डॉक्टर साहब ने, उन्होंने समझा कि कुछ और बात पूछनी होगी, कुछ सेहत ठीक नहीं होगी।
तो गए, अंदर गए, फिर मत्था टेका तो श्री गुरु महाराज जी ने एक प्रसाद और दिया। तो महाराज, डॉक्टर साहब ने पूछा, महाराज जी और कैसी है तबीयत? कि और कुछ नहीं, बस ये प्रसाद एक और ले जाओ। एक प्रसाद ग्रहण किया उसने। डॉक्टर साहब ने जब बाहर आए तो वो कहने लगे महात्मा जी को, श्री धर्मानंद जी को, कि सानी साहब, आज तो हमको ऐसा लग रहा है कि वैसे तो हम कोई बहुत भक्ति परमार्थ को मानने वाले नहीं हैं, ना भगवान और भक्ति की तरफ कभी हमने ध्यान दिया, लेकिन आज गुरु महाराज जी को देख करके, उनका और ये लीला देख करके कि जो प्रसाद हम वहाँ डॉक्टर साहब से वायदा करके आए थे, उन्होंने उनकी पुकार को सुन लिया। तो इसी प्रकार ही श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी यहाँ भी सेवा करते रहे, कराते रहे सब गुरुमुखों से, और हमारे लिए उन्होंने बहुत बड़े कृपा करके ये उपकार कार्य किए हैं। जितने भी हम रचना देख रहे हैं श्री आनंदपुर दरबार की, ये सब आपका बहुत बड़ा योगदान है, और हम उनको नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, और उनसे यही विनती करते हैं कि आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे, ताकि हम भी आपकी श्री आज्ञा के अनुसार सेवा भक्ति की कमाई करते रहें। आज के शुभ दिन की सभी गुरुमुखों को फिर से लाखों लाख बधाइयाँ हों। महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाव से पार लगाने, चरणों संग मिलाने, आए मेरे सतगुरु करुणा को धार जी, आए मेरे सतगुरु करुणा को धार। भाव से पार लगाने, चरणों संग मिलाने, आए मेरे सतगुरु करुणा को धार जी, आए मेरे सतगुरु करुणा को धार। देख दशा हम जीवों की, प्रभु छोड़ आए अपना निज धाम। देख दशा हम जीवों की, अड़े सौ कमरे जो अंदर ये भी ठंडा थी, आप ही ठंडे नहीं हाली तबिया माल आता है घरे पेन कोठे दे रहे भारती का दान, हमरे बिगड़ी बनाने चरणों संग मिला। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने श्री सत्संग बड़े सुंदर शब्दों में श्रवण किया, और फिर सबको माथा टेकने का आदेश किया गया, और इससे पहले प्रसाद बांटा गया। विशेष प्रसाद सबको प्राप्त हुआ, और उस प्रसाद की तो एक श्री आनंदपुर दरबार की विचित्र लीला ही है, जो बैकुंठों को लजाने वाली है, परंपरा श्री आनंदपुर धाम दरबार की। और इस प्रकार फिर सामने की लाइनों में जो कुछ हल्की भीड़ बड़ी हुई, सामने से आकर लाइनों में माथा टेकते हुए, थोड़ी थोड़ी देर में बीच में कोई गुरुमुख प्यारा श्री गुरु महाराज जी के लिए गोल्ड का तिलक लेकर भी आता हुआ देखा गया, और मस्तक पर धारण करवाते हुए गोल्ड का तिलक, और सुंदर सुंदर श्री हार श्री गले में पहनाने का ये सिलसिला चलता रहा, और सुंदर सुंदर पीताम्बर लाइनों में खड़े हुए, कोई इस लाइन में खड़ा है, कोई उस लाइन में खड़ा है, हर 2-3 गुरुमुखों के बाद पीताम्बर और हार हाथ में लिए खड़े हुए, प्रसाद के डिब्बे हाथ में लिए खड़े हुए, कोई ड्राई फ्रूट लेकर आया है, कोई सिर्फ फ्रूट लेकर आया है, कोई मिठाई के डिब्बे लाया है, कोई भोग लगवा रहा है।
सुंदर सुंदर उपहार अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंटा करते हुए, कोई अपनी अर्जी लगाता हुआ, कोई ड्राफ्ट और चेक भेंटा करता हुआ, कोई नकदी सेवा लिफाफे के अंदर डली हुई अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचा करके खुशियां मनाते हुए, और इस प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमियों ने माथा टेका। और श्री गुरु महाराज जी ने सब की ओर, श्री गुरु महाराज जी अकेले हैं और इतना स्टाफ महात्मा जनों का, भगत जनों का, और इतनी संगत सामने से अकेले श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको इशारे करते हैं, कुछ ना कुछ वचन सबके लिए फरमाते हैं। कभी इधर से आवाज़ आती है, कभी उधर से आवाज़ आती है, और महात्मा जन भी कभी इस लाइन वाले, कभी उस लाइन वाले, कभी भक्तानियों की साइड में, कभी भक्तों की साइड में, कोई महात्मा जनों की विनतियाँ आगे पहुँचाते रहते हैं और सबको श्री गुरु महाराज जी जवाब देते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं, और सबको माला माल करते हुए इस प्रकार सामने की लाइनें सब खाली हो गई। और श्री गुरु महाराज जी ने माइक कर कमलों में लिया और सभी को आज्ञा फरमाई, चलो गुरुमुखो चलो। इसके साथ ही खड़ी हो गई सारी संगत और रेलिंगों के अंदर घुस गई चारों तरफ से। पीछे दर्शन हाल पूरा खाली होकर ऐसे लगता था सारी संगत रेलिंगों के पास आ गई, और जिनको जाना होता है वो पहले जा चुके होते हैं। सारी भीड़ रेलिंगों के आसपास नजर आई, कोई ऊपर चढ़े हुए, कोई नीचे खड़े हुए, और श्री गुरु महाराज जी ने शुरू किया लीला का दौर। लीला करते रहे, बिस्किट के पैकेटों के टप लुटाते रहे, सेब लुटाते रहे, और सभी गुरुमुख प्रेमी लूटते रहे। गुरु महाराज जी इशारे करते रहे, इधर फेंको, उधर फेंको, इधर लुटाओ, उधर लुटाओ, और महात्मा जन सब लगकर, और बीच बीच में गुरु महाराज जी भी एक एक दो दो पैकेट निशाना लगा लगा कर गुरुमुख प्रेमियों की ओर लुटाते हुए, फेंकते हुए, और सभी गुरुमुख प्रेमी आनंद प्राप्त करते हुए श्री गुरु महाराज जी अंदर की ओर जाते हुए श्री अंदर की ओर कृपा फरमाई, और सभी गुरुमुख प्रेमी आनंद विभोर होकर श्री दर्शन हाल से बाहर जाते हुए और सब जयकारे लगाते हुए, उछलते कूदते हुए, नाचते गाते हुए आज का पूरा लाभ उठाकर सब गुरुमुख प्रेमियों ने ये शुभ जन्म दिवस मनाया। इस शुभ जन्म दिवस की चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के सब गुरुमुख प्रेमियों को फिर से एक बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।